हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम द फन दे हैड नाम की स्टोरी देखने वाले हैं जिसको आइजैक असीमोव ने लिखा था। अभी ये जो स्टोरी है ये स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई के इंग्लिश में एज अ फर्स्ट लेसन भी देखने को मिलती है। ठीक है, और उस टेक्स्ट बुक का नाम है बिहाइव। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी। So this is the introduction of the story. The Fun They Had is a science fiction story written by American writer Isaac Asimov. कि ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। साइंस फिक्शन स्टोरी का मतलब ये है ऐसी स्टोरी के जिसमें साइंस के एलिमेंट्स प्रेजेंट किए हो, साइंस के रिलेटेड कुछ भी प्रेजेंट किया हो, उस ऐसी स्टोरी को साइंस फिक्शन स्टोरी कहते हैं। और इसको लिखा है अमेरिकन राइटर आइजैक असीमोव ने। ठीक है, यानी ये जो स्टोरी है अमेरिकन इंग्लिश की है, अमेरिकन राइटर ने लिखी है आइजैक असीमोव ने। और ये जो स्टोरी है फर्स्ट टाइम जो बच्चों का न्यूज़पेपर होता है, चिल्ड्रन न्यूज़पेपर, वो देख उसमें आई थी ये स्टोरी 1951 में अपीयर हुई थी। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो है मार्गी एंड टॉमी। ठीक है, अभी स्टोरी में किस चीज की बात की है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं स्टोरी के बारे में। ये जो द फन दे हैड है ये फ्यूचर की बात करता है। मतलब ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की गई है। मतलब ये स्टोरी 2157 के ईयर की बात कर रही है। 2157 में मार्गी और टॉमी नाम के जो दो बच्चे हैं, यानी जो दो भाई बहन हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं कि उनके दादा के समय पे कैसे पढ़ाई होती थी। ठीक है, यानी अभी जब ये मार्गी और टॉमी है, ये दोनों कंप्यूटर पे पढ़ते हैं। वो कोई स्कूल में नहीं जाते, उनको कोई हमारी तरह फिजिकल बुक्स नहीं होती। तो वो डिस्कशन करते हैं अपने दादा के समय की बात, कि उस टाइम पे ऐसी बुक्स होती थी, स्कूल्स होते थे, चार दीवारों के बीच में बच्चे पढ़ते थे। तो वो कितना अजीब होता होगा, कितना स्ट्रेंज लगता होगा इन मार्गी और टॉमी को। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है राइटर के थ्रू। स्टोरी से पहले हम ये देख लेते हैं, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कि जो हम अभी स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट की गई है। यानी अभी आप फ्यूचर में पहुंच जाओ, आप ऐसा समझो कि हम 2157 वाले ईयर में हैं। ठीक है, तो ही आपको ज्यादा मजा आएगा स्टोरी पढ़ने का। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कि जो अभी हम बुक्स और जो स्कूल्स है, ठीक है, वो शायद से उस समय पे होंगे ही नहीं। मतलब आपको अभी इमेजिन करना है कि आप 2157 वाले ईयर में हो, ठीक है, और वहां पे कोई बुक्स कोई स्कूल्स नहीं है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? स्कूल नहीं है, बुक्स नहीं है, तो बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। कि ये जो डायग्राम है इसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये जो बच्चा है ये कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम के जिसमें कंप्यूटर और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी मदद से बच्चा पढ़ सकता है चेयर पे बैठ के। रोबोटिक टीचर, ठीक है, यानी घर घर में रोबोटिक टीचर होंगे। जब भी प्ले करो स्टार्ट हो जाएगा, जब भी पॉज करो खड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रोबोटिक टीचर होंगे। एंड मूविंग ई टेक्स्ट। और फिर मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जैसे आप अभी मोबाइल या कंप्यूटर में देखो तो सबकी सब जो बुक्स होती है वो देखने को मिलती है। फिर वीडियोस जैसे अभी आप ये देख रहे हो ये भी एक मूविंग टेक्स्ट ही देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे मूविंग टेक्स्ट हो सकते हैं। तो अभी आप फ्यूचर में पहुंच गए हो, 2157 वाले ईयर में पहुंच गए हो। तो आपको वहां पे कोई बुक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन चारों में से कोई भी एक पसंद कर लो। सपोज आप कंप्यूटर्स पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कोई स्कूल नहीं है, आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा है, यानी योर टीचर इज द कंप्यूटर। ठीक है, योर कंप्यूटर। In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. अभी पेयर्स बना के डिस्कशन करो कि अभी जो आपका स्कूल है अभी प्रेजेंटली, यानी 2020 की बात है, कि अभी जो आपका प्रेजेंटली जो स्कूल है वो उसमें कौन सी तीन बातें अच्छी है, और ये जो तीन बातें अच्छी है उसके अलावा कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चेंज करना चाहते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, तो ऐसी डिस्कशन करके आप ढूंढ निकालिए कि कौन सी तीन चीजें हमारे स्कूल में बहुत अच्छी है और कौन सी तीन चीजें ऐसी है जो हमको अच्छी नहीं लगती, वो चेंज हो जानी चाहिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या कभी आपने टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन पे वर्ड्स पढ़े हैं? अभी पढ़ ही रहे हो। Can you imagine a time when all books will be on computers?
क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो कि जब सबकी सब बुक्स कंप्यूटर्स पे ही होगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उस टाइम पे एक भी पेपर वाली बुक नहीं होगी जिसको आप हाथ में उठा पाओगे? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो बुक्स ज्यादा अच्छी लगेगी? ये तो अभी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड आपको ज्यादा अच्छी लगेगी पढ़ाई में। क्या कंप्यूटर्स पे वो जो ई बुक्स होती है, ठीक है, एक ही कंप्यूटर में हजारों लाखों बुक्स आ सकती है, और आप जो प्रिंटेड बुक लाते हो वो एक ही होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब आप उसको 10 साल बाद उठाओगे तो भी वही के वही वर्ड्स होते हैं। सो आपको कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लगेगी? क्या ई बुक्स या फिर फिजिकल बुक्स जो अभी आप पढ़ते हो? ठीक है। सो ये था स्टोरी का जो बिफोर यू रीड, मतलब एक इंट्रोडक्शन दिखाया था। अभी हम स्टोरी पे जाते हैं। द फन दे हैड। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." कि जो मार्गी है, उसने उस रात को डायरी में लिखा था। कौन से दिन पे? 17 मई 2157 के दिन उसने अपनी डायरी में लिखा था रात को। क्या लिखा था? कि आज टॉमी ने एक असली बुक ढूंढ ली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो बहुत ही पुरानी बुक थी जो टॉमी ने ढूंढी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. कि जो मार्गी के दादाजी थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने उनको कहा था कि एक टाइम था ऐसा कि जब सबकी सब स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। यानी मार्गी और जो टॉम है वो अभी कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके दादाजी उनको कहते थे, यानी मार्गी मार्गी के जो दादाजी है, उनके दादाजी के दादाजी कहते थे कि एक टाइम पे जो स्टोरीज है वो सब पेपर पे छपती थी, यानी आज की तरह कंप्यूटर पे नहीं होती थी। दे टर्न इट द पेजेस। उन्होंने जो पेजेस थे वो टर्न किए, ठीक है। उनको अभी बुक तो हाथ लग गई है, लेकिन कैसे पढ़ते हैं उन्होंने पहली बार बुक को देखा है, तो वो पेजेस को टर्न कर रहे थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली। ये पेजेस कैसे थे ये आपको याद रखना है। हाउ वर द पेजेस येलो एंड क्रिंकली, यानी पीले हो गए थे। पुरानी बुक होती है तो पेजेस पीले हो जाते हैं, और क्रिंकली यानी उसके ऊपर फोल्ड्स और लाइंस दिख रही थी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उनको ये बात बहुत ही फनी लग रही थी। ये जो वर्ड्स ये पढ़ रहे थे ये एक ही जगह पे खड़े थे, स्टूड स्टिल, यानी एक ही जगह पे खड़े थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने की बजाय वो क्या कर रहे थे? एक ही जगह पे खड़े थे, वो हिल नहीं रहे थे। और उनको क्या लगा था कि ये तो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह होंगे। जैसे हम स्क्रीन को टच करके ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, मूव होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बात इनको बहुत ही फनी लग रही थी कि कैसे वर्ड एक ही जगह पे पुतले की तरह खड़े हैं। एंड देन when they turned it back to the page before, it had the same words on it and it had when they read it the first time, कि जब इन्होंने वही पेज वापस पलटा यानी टर्न किया, तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो वही के वही वर्ड्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो क्या होते हैं, वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में मैं इस पेज को भी फोल्ड कर दूंगा तो ये वर्ड्स चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब वो वापस ही उसी पेज पे जाते हैं या वापस उस बुक को पढ़ते हैं या 10 साल के बाद भी बुक को पढ़ते तो वो वर्ड्स वही के वही रहते हैं, वो वर्ड्स हिलते नहीं है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। वो मार्गी को कहता है, गी, कि कैसा वेस्ट है। मार्गी को शॉर्ट में बुलाता है गी। और ये कैसा वेस्ट, कैसी वेस्ट चीज है, फालतू चीज है ये तो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। कि जब आप ये पूरी बुक पढ़ लेते हो तब आप इसको फेंक देते हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये बुक तो वही की वही रहती है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होता। अभी कंप्यूटर में क्या होता है कि आप बुक डिलीट कर सकते हो, एक बार आपने पढ़ ली तो आपने डिलीट कर दी, ठीक है। लेकिन आप पूरा कंप्यूटर तो नहीं फेंकोगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ डिलीट नहीं हो रहा, वर्ड्स मूव नहीं हो रहे, कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो पूरी की पूरी बुक फेंक देनी पड़ेगी। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। कि हमारा टेलीविजन देखो कितना अच्छा है, 1 लाख जितनी बुक्स उसमें आती है, और वो उससे भी ज्यादा, अगर मैं चाहूँ तो उससे भी ज्यादा बुक्स आ सकती है।
मैं उसको कभी नहीं फेंकूंगा। मतलब मेरा टेलीविजन कितना अच्छा है कि उसमें 1 लाख से भी ज्यादा बुक्स आ सकती है, और ये देखो, ये तो एक ही बुक है, कितनी भी बार पढ़ो वही की वही है, कुछ डिलीट नहीं होता, कुछ ऐड नहीं होता। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है, हाँ मैं भी ऐसा ही करूंगी। मतलब ये जो बुक है इसको मैं पढ़ के फेंक दूं, लेकिन मैं टेलीविजन या कंप्यूटर को थोड़ी फेंक सकूंगी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अभी जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है, ये आपको याद रखना है। मार्गी की उम्र क्या है? 11 साल। और टॉमी की उम्र क्या है? 13 साल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है कि हाउ ओल्ड वॉज मार्गी। तो मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड है, और जो टॉमी है वो 13 ईयर ओल्ड है। तो जो मार्गी है उसने टॉमी के जितनी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी, क्योंकि टॉमी बड़ा है, तो उसने ऑब्वियसली ज्यादा बुक्स पढ़ी होगी मार्गी से। सो शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as टॉमी had, यानी टॉमी ने जितनी टेली बुक्स देखी होगी उतनी मार्गी ने नहीं देखी थी। शी said, where did you find it? मार्गी अभी पूछती है टॉमी से कि भाई कहाँ से ढूंढी ये बुक। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic, a space just below the roof used as a storeroom. कहता है कि मैंने घर में ढूंढी है, और वो उसकी तरफ देखता नहीं है जब ये कहता है, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी रहता है। मतलब वो बुक को पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसको आंसर देता है, अरे तो मैंने अपने घर पे ढूंढी है। और ये घर में कहाँ पे? तो घर में एटिक में। एटिक यानी जो रूफ वाला रूम होता है, यानी जिसको हम स्टोर रूम बना के रखते हैं, उस स्टोर रूम में से मुझे ये बुक मिली है, ऐसा ये टॉम कहता है। व्हाट्स इट अबाउट? ये बुक किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी आंसर देता है कि ये बुक जो है स्कूल के बारे में है, उसमें स्कूल की बात की है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, कि मार्गी जो भी थी वो बहुत ही, मतलब फालतू चीज बताते ना तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। अरे स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने जैसा है ही क्या? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी तो उसको और नफरत होने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving a taste after taste in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। कि जो मैकेनिकल टीचर था इसका, मार्गी का, वो उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, और इसका जो रिजल्ट था वो वॉर्स और वॉर्स, मतलब बहुत ही खराब होता जा रहा था, बहुत ही डाउन होता जा रहा था। मतलब वो अच्छा कुछ कर ही नहीं पा रही थी, उल्टा उसका जो ज्योग्राफी था वो वीक में वीक होता जा रहा था दिन ब दिन। और ये तब तक रहा जब तक इसकी जो मॉम थी, इसकी जो मदर थी, उसने इसका जो हेड हेड मतलब जो सर होता है, उस सर को मतलब ऐसे शेक नहीं किया तब तक। मतलब उसने ये जो, उसको लगा कि ये जो मैकेनिकल टीचर है इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, इसकी वजह से ये क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ऐसे टेक्निकल टीचर्स को या रोबोट्स को रिपेयर करने वाला इंसान। ठीक है, तो वो क्या करती है, इसकी जो मदर है वो इसको लेती है और सीधा ही काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है ताकि वो रिपेयर होके आए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. यहाँ पे ये जो ही है, ये काउंटी इंस्पेक्टर की बात की है। देखो यहाँ पे जो टीचर है वो मैकेनिकल है, हमारी तरह इंसान होता तो वो डॉक्टर के पास जाता। तो ये जो मैकेनिकल टीचर है यानी रोबोट जो है, ये अभी बिगड़ जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, जैसे कभी कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है, वैसे ही इसका जो मैकेनिकल टीचर है वो इसी तरह से, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इसीलिए उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास लिया जाए। ठीक है, अभी काउंटी इंस्पेक्टर घर पे आता है और देखता है, तो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है, विथ अ रेड फेस, मतलब उसका जो फेस है वो रेड है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और वो साथ साथ में क्या लेके आता है, डायल्स एंड वायर्स, यानी जो उसके भी टूल्स होते हैं वो सब कुछ लेके आता है अपने साथ। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो
मार्गी के सामने देखता है, स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अभी क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है तो वो सोचता है कि आज यार क्लास में टीचर ना आए तो कितना मजा आए। लेकिन अभी वो तो घर पे पढ़ रही थी, एक मैकेनिकल टीचर के पास पढ़ रही थी, तो उसका जो टीचर है वो तो अभी रिपेयरिंग के लिए, मतलब अभी उसकी रिपेयरिंग चल रही है। तो वो मन में सोचती है किसी तरह से ये ठीक ही ना हो तो अच्छा है, आज का दिन छुट्टी मिल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। ठीक है, लेकिन अभी जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो भी तो एक इलेक्ट्रिशियन है, तो वो भी जानता है कि मैं किस तरह से इसको रिपेयर करूं। तो एक घंटे में ही उसने उसको रिपेयर कर दिया, और फिर से वो जो मैकेनिकल टीचर है जो ज्योग्राफी की टेस्ट पे टेस्ट देता है वो फिर से सामने आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। फिर से वो बड़ा काला और गंदा ऐसा बिग स्क्रीन वाला सामने आ गया, पूरे लेसन्स और क्वेश्चंस लेके फिर से उसने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। दैट wasn't so bad, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी hated most was the slot, a given space, time or position where she had to put homework and test papers। वो इतना बुरा नहीं था, वो जो मैकेनिकल टीचर था वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक सबसे बुरी बात जो मार्गी को लगती थी वो थी एक स्लॉट। स्लॉट यानी खाली जगह। आपने देखा होगा जब आप सिम कार्ड इंसर्ट करते हो तो देखा होगा कि सिम कार्ड के लिए खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह को स्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक स्लॉट था कि जिसमें मार्गी को क्या करना था, होमवर्क और टेस्ट पेपर उसको उसमें रखने थे। तो उसको वो स्लॉट बहुत ही ज्यादा नफरत थी उस स्लॉट से। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in नो टाइम। कि उसको वो सब एक पंच कोड में, मतलब इस तरह से उसको साथ में रख के उसको वो देना पड़ता था, पूरा जो भी उसने सीखा था उसको टेस्ट पेपर या जो होमवर्क था उसको रखना पड़ता था। और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसी वक्त बिना ज्यादा देर लगाए उसी वक्त उसके जो मार्क्स थे वो काउंट करके उसको दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। कि जो इंस्पेक्टर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसको रिपेयर करके वो स्माइल करता है और मार्गी का जो सर है उस पे ऐसे पैट करता है, जैसे हम किसी के ऊपर हाथ घुमाते हैं इस तरह से वो मार्गी के सर पे पैट करता है। ही सेड टू हर मदर, वो मार्गी की मदर को कहता है, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर, वो मार्गी की मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज geared and adjusted to particular standard or level टू लिटिल टू क्विक। के इसमें इस लड़की, इस बेचारी छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, याद रखना मार्गी की मम्मी का नाम क्या है, मिसेस जॉन्स। आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि मार्गी की मॉम का नाम क्या है, मिसेस जॉन्स। तो वो मिसेस जॉन्स को क्या कहता है काउंटी इंस्पेक्टर, कि इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो मतलब ज्यादा आगे चला गया है। जैसे कि अभी वो मार्गी अगर 11 years की है तो वो सपोज 6th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, तो उसको जो ज्योग्राफी सेक्टर दिखा रहा है वो 7th स्टैंडर्ड का होगा, इसीलिए उसका जो ज्योग्राफी का रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही पुअर आ रहा है। इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी सेक्टर जो गियर्ड हो गया, मतलब जो आगे बढ़ चुका है, उसकी प्रॉब्लम है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें होती रहती हैं। I have showed it up and to an average 10 year level। ठीक है, और फिर मैंने उसको स्लो कर दिया है 10 year लेवल पे, मतलब उसको मैंने 10 साल का जो बच्चा होता है उसके लेवल पे उसको सेट किया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअली में देखा जाए हकीकत में तो इसका जो प्रोग्रेस है, ओवरऑल प्रोग्रेस, वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है ना, संतोष देने वाला है, बहुत ही अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो मार्गी को फिर से शाबाशी देता है, उसके सर पे हाथ रखता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अभी मार्गी जो है वो बहुत ही नाराज होती है। क्यों क्यों नाराज होती है, क्योंकि वो फिर से टीचर ठीक हो गया ना, अब मैकेनिकल टीचर, तो बड़ा ही उसको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। शी हैड बीन होपिंग दैट
दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ऐसा सोच रही थी, काश टीचर को भी साथ में लेके जाए तो ये काउंटी इंस्पेक्टर कितना अच्छा हो। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार क्या हुआ था कि हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो पूरा खाली हो जाने की वजह से उसको एक महीने के लिए दूर ले गए थे। यानी अभी जो टॉमी का जो टीचर था वो एक महीने के लिए तो था ही नहीं उसके पास। एक्चुअली वो मार्गी सोच रही थी कि काश मुझे भी ऐसा हुआ होता तो, कि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो इस तरह से कुछ ऐसा हो गया होता तो ये मेरे से भी 1 मंथ दूर चला जाता, जैसे टॉमी को ये चांस मिला था। क्योंकि जो टॉमी का टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था, खाली हो चुका था, तो उसको भरने के लिए 1 मंथ के लिए लेके गए थे दूर। ठीक है, तो उसको ऐसा होता है यार टॉमी को ऐसा चांस मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। सो शी सेड टू टॉमी, और फिर वो टॉमी को कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि यार स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। भला कोई स्कूल पे क्यों लिखेगा, ये जो मार्गी का क्वेश्चन है इसका आंसर अभी टॉमी क्या देगा वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।